नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा, चैप्टर ये है रेशियो एनालिसिस और हम पढ़ रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का एफएम फॉर मे 24 एंड अबव। मे 24 और उसके बाद के लिए हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मे 24 एंड अबव। तो नया वाले मॉड्यूल है ये। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, रेशियो एनालिसिस के अंदर पहला इलस्ट्रेशन आइए देखते हैं। सर हमारा रूल क्या है? हम सबसे पहले ये देखें कि इलस्ट्रेशन में हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम पीछे जाते हैं, क्वेश्चन के लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करिए सर फॉलोइंग रेशियोज को फॉर द ईयर 21-22 एंड 22-23, यानी कि 2 सालों के लिए हमको रेशियोज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है सर? हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो कैलकुलेट करना है और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ये चीजें हमको जो है दोस्तों कैलकुलेट करनी है। ओके सर, और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कह रहा है कि जो रेशियो दिए गए हैं कैपिटल इंप्लॉयड वाले, वो किस पे बेस हम करें कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द, यानी कि हम सर यहाँ पे एवरेज जो है लेते हैं, एवरेज कैपिटल वो वहां पे नहीं लेंगे, हम कैपिटल जो अंत में होगा उसको मान करके आगे बढ़ेंगे। ओके सर, साथ ही साथ सर गिव रीजंस फॉर द चेंज इन द रेशियो फॉर 2 इयर्स। देखिए सर, ये जो मैं चाहूंगा कि आप इसको मॉड्यूल से स्वयं पढ़िए और अगर क्वेश्चन आता है तो मॉड्यूल की भाषा लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में जो मिला होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि इसको हम भले ही क्वेश्चन के साथ साथ जरूर डिस्कस कर ले, लेकिन आप इसको मॉड्यूल में से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मॉड्यूल में अगर आप इसको पढ़ेंगे और अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है और आप वही भाषा आप लिख देते हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट, अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर द ईयर 21-22, इग्नोर टैक्सेशन। टैक्सेशन को हमको इग्नोर करना है और ऐसा अज्यूम करना है कि जो ओपनिंग स्टॉक रहा है 21-22 का, वो रहा है दोस्तों 40,000 रुपए। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। इन अ मीटिंग हेल्ड एट सोलन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 21-22, 2021-22 के एंड में जो मीटिंग हुई, वहां पर डायरेक्टर हैं एचपीसीएल कंपनी के, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमको डाइवर्सिफाई करना है। अभी के लिए एचपीसीएल फिनिश गुड बेचती है अपने गोडाउन से। ओके सर, कंपनी ने इशू किए हैं डिबेंचर्स। ओके सर, कंपनी ने क्या इशू किया सर? कंपनी ने इशू किए हैं डिबेंचर्स 1/4/2022 को, और उसी दिन कंपनी ने फिक्स एसेट को खरीदा है। 1/4/2022 को डिबेंचर इशू किए और उसी दिन कंपनी ने फिक्स एसेट को खरीदा है। ओके, परचेज प्राइस सेम रही है, स्टेबल रही है पूरे पीरियड में। तो अब हमारे सामने यहां पर दिया गया है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ओके सर, इनकम स्टेटमेंट के वहां पर सामने आइटम है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे यहाँ पे दे दिया गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे दे दिए गए हैं, नेट प्रॉफिट दे दिया गया है यहाँ पर। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, सेम टू सेम बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे बिल्कुल सेम चीज हमारे सामने की गई है। बस फिक्स एसेट दे दिए गए दोस्तों, रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, पेबल्स है, नेट एसेट्स हमारे सामने यहाँ पर दे दिए गए। ओके सर, हमारे पास सर जो हमारा कैपिटल है उसका हमको बाइफर्केशन शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस और डिबेंचर्स में यहां पर कर दिया गया है। अगर आप देखें दोस्तों, यहां पर हमारे पास डिबेंचर्स मौजूद नहीं है। विदाउट क्यों नहीं है सर? रीजन है उसका कि 1/4/2022 जो है वहां पर डिबेंचर उस दिन इशू किए गए, तो 21-22 में तो डिबेंचर्स हो ही नहीं सकते। डिबेंचर कब होंगे सर? डिबेंचर होंगे 22-23 में। लेकिन डिबेंचर का कोई भी इंटरेस्ट का कॉलम हमको यहां पर नहीं देखने को मिलता, इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन हमको यहां पर देखने को नहीं मिलती, तो हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट को 0 मान के यहां पर आगे हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है सर? सबसे बेहतर तरीका इसका यह है कि सबसे पहले हम फॉर्मुलाज डिस्कस करते रहें और इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर हम टेबल बना लें। बेस्ट फॉर्मेट यही होगा सर, हम इसको टेबल बना लें और आपके इंस्टीट्यूट ने भी टेबल बना करके इसको सॉल्व किया है दोस्तों। ठीक है, तो हम भी वही वाला काम करेंगे। ओके, हम भी सेम टू सेम इंस्टीट्यूट को कॉपी करने का काम करेंगे और हम भी बनाएंगे टेबल। तो टेबल कैसे बनाएंगे सर? हम इस टेबल को बनाएंगे 3 पार्ट्स में। कैसे बनाएंगे मालिक? 3 पार्ट्स में। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं यार। दोस्तों, ये हमारा हो गया पार्ट जिसमें हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे। ओके, बहुत पतला बन रहा है ना? चलिए, ये हमारा पार्ट होगा जिसमें हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे। इसमें हम कर लेंगे लंबी चौड़ी वर्किंग। ओके, और इसमें निकाल लेंगे हम दोनों सालों के आंसर्स। वर्किंग करके यहां पे आंसर हम लिख लेंगे। ठीक है सर, अब ये हमारा दोस्तों पर्टिकुलर का कॉलम, ये हो गया दोस्तों हमारा वर्किंग, ये हो गया पहले साल का यानी कि 21-22 का, और ये हो गया 22-23 का।
ये हमारे यहाँ पे आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है सर, अब इसी चीज को हमको कॉपी करना पड़ेगा 2-3 बार, तो उस चीज को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब पहला जो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, फर्स्ट थिंग जो हमसे पूछी है, पहला क्या पूछा गया सर, पहला हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट? सिंपल सी बात है सर, ये तो बहुत सिंपल वाला पहला रेशियो हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला हमको आता है सर, क्या रेशियो, क्या आंसर है, क्या क्या आता है सर? आपको बोला गया कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है वो निकालिए, अपॉन कर दीजिए इसको टोटल सेल्स से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया सर, और सेम टू सेम यहां पे हम कर देते हैं सर। तो जीपी रेशियो निकालते हैं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला हमने यहां पे लिख लिया। क्या फॉर्मूला है सर? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब सेम टू सेम यहां पे पुट कर लेते हैं। अगर हम बात करें पहले साल की, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा है सर पहले साल में वो कितना रहा है सर? यहां पे निकाल के देखिए 64,000 दिया हुआ है। टोटल सेल्स कितने है सर? 3 लाख रुपए। दूसरे साल की बात करें 76,000 और 3,74,000। यही फिगर्स हमको यहां पे लिखने हैं सर। क्या लिखने हैं सर? पहले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 64,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 3 लाख की सेल्स। सेम टू सेम दूसरे साल में क्या करेंगे सर? इंटू 100 कर लीजिए, यहां पे आंसर आपका आ जाएगा। सेम टू सेम कॉपी करेंगे दूसरे साल के लिए। 76,000 आई बिलीव था और सेल्स थी 3,74,000। चेक कर भी लूंगा एक बार मैं, एक सेकेंड। जी हाँ, सही है, एकदम सही। ओके, इंटू 100 यहां पे कर लेंगे और यहां पे आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे? 64,000 डिवाइड बाय 3 lakhs इंटू 100, दैट गिव्स यू 21.33% फॉर ईयर 21-22, एंड इन द सेम केस 76,000 डिवाइड बाय 3,74,000 इंटू 100 विल गिव यू 20.32%। अब यहां पर अगर आप देखें दोस्तों, तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो है हमारा यहां पर कम हुआ है। तो अगर जहां तक बात थी एनालिसिस की, वहां पर हम इस चीज को एनालाइज करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो था वो पिछले साल से हमारा कम निकला, यानी कि हमारा कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो घटा है। अच्छा, अब इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं सर। क्या कारण हो सकते हैं सर? हो सकता है कंपनी की सेल्स जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गई हो, कंपनी का सेलिंग क्वांटिटी कम हो गया हो। ऐसा भी पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। सेलिंग प्राइस कम हो गई हो सर, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने सेल्स तो ज्यादा की है। पिछली बार कंपनी ने सेल की थी 3 लाख रुपए की, अब की बार कंपनी ने सेल्स की है 3,74,000 की। तो क्वांटिटी जरूर ज्यादा बेची गई है, लेकिन हो सकता है क्वांटिटी का जो प्राइस रहा वो कम पे बेचा गया, क्योंकि यहां पर लिखा है साफ साफ कि परचेज प्राइस जो रहा पूरे साल भर में कांस्टेंट था। हो सकता है कंपनी ने कम दाम पर प्रोडक्ट बेचे हो, इसके कारण कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम देखने को हमको या फिर यहां पर आया है। या फिर किसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, परचेज प्राइस तो सेम है, हो सकता है कोई और खर्चे जो डायरेक्ट खर्चे वो बढ़ गए हो, इसके कारण कंपनी का जो है ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा है कम आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यही एनालिसिस दोस्तों जो हम करते रहेंगे, और अगर आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पढ़ के उसको लिख देंगे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे अच्छे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। बहुत ही ज्यादा आसान सर, क्या करना है? आंसर दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स। अब सर सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां पे लिखेंगे, अपॉन नीचे कर देंगे सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। सेम टू सेम फिगर सर यहां पे हम ये करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑपरेटिंग ओपी एक्सपेंस रेशियो जस्ट टू सेव टाइम। क्या फॉर्मूला है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100 कर लीजिए। अच्छा सर, यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से छोड़ करके, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां नहीं आता है। ठीक है, यहां पर सर जो भी आपके सेलिंग के खर्चे हैं, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में आती है सिवाय सीओजीएस के। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे अगर दोस्तों, तो हमारा सीओजीएस, हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा सर? वेयर हाउसिंग का, ट्रांसपोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, सेलिंग का। इसका हम सम करेंगे और इसका हम सम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे इसकी रिस्पेक्टिव सेल्स से। तो सर सम कर लेते हैं, 13 + 6 + 19 + 11, यानी कि 49,000 रुपीज इन द फर्स्ट केस। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 49,000 अपॉन 3 lakhs इंटू 100, एंड द सेम वे यहां पर कितना टोटल हो रहा है दोस्तों? यहां पे कर लेते हैं टोटल 14,000 + 10,000 + 19,000 + 14,000 which gives you 57,000 rupees on the sale of 3,74,000 rupees into 100. They just keep checking. 49,000 divided by 3 lakhs into 100, and the answer gives you 16.33%. In the same way, 57,000 divided by 3,74,000 into 100 gives you
15.24%। ओके, चलिए यहां पे हमारे दोस्तों ये वाला आंसर भी हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ। बिल्कुल कुछ नहीं करना हमको, सेम टू सेम यही काम करना है जो हमने काम यहां पे किया था। फटाफट से लाइन बना लेता हूं मैं। वर्किंग की लाइन हो गई, ये आपकी लाइन हो गई सॉल्यूशन वाली। ओके सर, ये करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्या रेशियो पूछ रहा है सर? अगला रेशियो पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब यहां पे थोड़ा सा खेल यहां पर हमको खेलना पड़ेगा, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब मजा आएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? मैं इसको मिटा दूं क्या, चलेगा? या फिर एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? ईबीआईटी अपॉन सेल्स। ये तो सब हम लोग जानते हैं। हाँ सर, इसका फॉर्मूला क्या है सर? ईबीआईटी अपॉन सेल्स इसका फॉर्मूला है। अच्छा, लेकिन क्या हमको ईबीआईटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या सर? ईबीआईटी दिया हुआ है क्या सर? सर ईबीआईटी तो नहीं दिया है सर हमको इस क्वेश्चन में। हमको सर लेकिन नेट प्रॉफिट दिया है सर, और हमने पढ़ा है, हम ये बात जानते हैं सर, हमको पता है ये बात कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाए तो कैसे बनाएंगे सर? हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं सर? हम बनाते हैं यहाँ पे सेल्स में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस करते हैं हम फिक्स कॉस्ट, आता है हमारे पास ईबीआईटी। यही सर आता है, बिल्कुल सर। इस ईबीआईटी में से हम लेस करते हैं जब इंटरेस्ट को, हमारे पास आता है सर ईबीटी। इस ईबीटी में से जैसे लेस करते हैं सर हम टैक्स को, तब हमारे पास आता है सर ईएटी। और सर इस ईएटी को जब हम डिवाइड कर देते हैं कितने किसके में डिवाइड कर देते हैं सर? नंबर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड में सर माइनस करते हैं सर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आता है सर हमारे पास? नेट इनकम। तो सर हमारे पास किसका आंसर है सर? हमारे पास नेट इनकम का आंसर है सर। हमको सर यहां तक जाना है सर, लेकिन ये तो होगा इनकम स्टेटमेंट की बात। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात करेंगे, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, पीएनएल रेशियो इनकम स्टेटमेंट की बात करें या फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात करेंगे, इस केस में क्या होता है कि ईबीआईटी से जब नेट इनकम से हमको ईबीआईटी पे जाना होता है तो हमको एक काम करना पड़ता है। क्या सर? नेट इनकम कैसे आई सर? नेट इनकम ऐसे आई कि ईबीआईटी में से हमने ईबीआईटी में से जितने भी नॉन ऑपरेटिंग, सुनिएगा बार बार, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होंगे उनको हमने लेस कर दिया होगा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने लेस किया होगा। हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को इसमें ऐड कर दिया होगा। बिल्कुल सर, हमने इसमें ऐड किया होगा। सर हमने इसमें से इंटरेस्ट के पोर्शन को लेस कर दिया होगा, और सर हमने इसमें से टैक्स के पोर्शन को लेस कर दिया होगा। जब हमने ये सर झमेला कर लिया होगा, हमारे पास नेट इनकम आएगा। बिल्कुल सर, हमारे पास नेट इनकम आएगा। सर इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का क्या मतलब आप कह रहे हैं? हमने बोला कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट के केस में सर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, उससे हमको हो सकता है कोई डिविडेंड मिल जाए, उससे हमको कहीं से कोई फायदा मिल जाए, हमारी मार्केट की वैल्यू बढ़ जाए, तो उस केस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी, जो कि हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। कोई ऐसा केस हो जाए सर जहां पर हमारे स्टॉक में आग लग जाए, कोई फायर का केस हो जाए, या फिर कोई थेफ्ट हो जाए, उस केस में ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो लेकिन ये नेट इनकम का पार्ट जरूर बन रहे हैं। तो हम ईबीआईटी में से जब इन चीजों को घटाते हैं तभी तो हम नेट इनकम तक आते हैं। लेकिन जब हमको नेट इनकम दिया हुआ है सर, तो हम क्या करेंगे? इस नेट इनकम में हम ऐड करेंगे क्या सर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहां पे हम लेस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को यहां पर हम ऐड कर देंगे सर इंटरेस्ट को, और यहां पर हम ऐड कर देंगे सर टैक्स को, ताकि हमको मिल सके ईबीआईटी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। तो अगर हम इस केस की बात करें, करंट केस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम जस्ट डूइंग द वर्किंग हियर। करंट केस में दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास सर एक फिगर है सर हमारे पास नेट इनकम का। हमको कहा गया कि हम आपको नेट इनकम दे रहे हैं सर 21-22 की भी दे देंगे और 22-23 की भी दे देंगे। हमने बोला ओके सर आप दे दीजिए, अच्छी बात है। क्या क्या दे रहे हैं सर आप? हमने बोला एक की नेट इनकम आप लेके पकड़ के चलो 15,000, एक की पकड़ के चलो अपना 19,000। बोला ओके सर, एक का हमने लिख लिया 15,000, एक का हमने लिख लिया 90,000। हमने कहा कि क्या यहां पर कोई भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या? कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या? सारे एक्सपेंसेस में से कोई नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है क्या आपको? बोला सर नहीं सर, सारे ऑपरेटिंग वाले ही हैं। तो यानी कि हमने कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से इसमें ऐड नहीं किया, यहां पे हो गया नील।
क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या? ऐसी इनकम जो कि आपके ऑपरेशन से नहीं आई हो? नहीं सर, ऐसी भी कोई इनकम नहीं है सर, ऐसी भी कोई इनकम नहीं है सर। हाँ तो हमने सर यहां पे भी कुछ नहीं आएगा। हमने बोला क्या सर यहां पर कोई इंटरेस्ट का पोर्शन है क्या जिसको हम यहां पे ऐड कर सकें? यानी कि हमने जो भी ईबीआईटी में से माइनस किया था यहां पर हम उस चीज को ऐड करेंगे। तो क्या हमारे पास सर कोई यहां पे इंटरेस्ट का पोर्शन है जिसको कि हम ऐड कर सकें? सर दोनों में कहीं इंटरेस्ट है ही नहीं। क्या सर कोई टैक्स है? सर पहले ही बोल दिया सर क्वेश्चन में टैक्स को आपको इग्नोर करना है। तो क्या आपका आंसर इस केस में, इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही आ रहा है सर। लेकिन अगर यहां पर ऐसा बोला जाता कि सर हो सकता है थेफ्ट से आपका 5000 का एक्सपेंस हो गया, तो इस केस में आप यहां पे 5000 जोड़ देते तो आपका आंसर यहां पे 20,000 हो जाता। लेकिन इस केस में क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू जीरो है सारी, इसलिए हमारा आंसर जो है ईबीआईटी और नेट इनकम का बराबर आ रहा है। अब हम इसको यहां पे पुट करने का काम करेंगे। तो हमारे पास ये दोस्तों क्या आ गया, हमने यहां पे दोस्तों निकाल लिया ईबीआईटी। आई होप यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप इस चीज को सॉल्व कर लोगे। और यहीं पे फंसने वाले, यही ऐसा पॉइंट है जहां पे फंसने वाला चीज है, बाकी चीजें बहुत नॉर्मल है। अच्छा ओके, अब इस क्वेश्चन में इस चीज को पुट करते हैं। सर पूछा गया क्या निकालना है? सर हमको क्या निकालना था, मैं भूल गया क्या निकालना ही था यार। हमको निकाला है सर ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। इस केस में क्या करेंगे सर, ईबीआईटी हमने निकाल लिया, अभी हमने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया। एक कार है 15,000 जिसकी सेल है सर 3 लाख रुपए। एक कार है सर 19,000 जिसकी सेल है 3,74,000 रुपीज। दोनों ही केस में आंसर निकाल लेंगे। 15,000 को डिवाइड करेंगे 3 लाख से, इंटू 100 कर लेंगे। इंटू 100 बहुत जरूरी है बेटा, इंटू 100 बहुत जरूरी है, 5%। और इस केस में 19,000 डिवाइड बाय 3,74,000 इंटू 100, 5.08%। आई होप दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल क्या बोला गया है। कैपिटल आपको लेना है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी ईयर के एंड में जो कैपिटल दिया आपको वही अज्यूम कर लेना है यहां पर। ओके सर, वही अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है। अच्छा, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का सर फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात करेंगे। सबसे पहले कैपिटल टर्नओवर रेशियो का हमको फॉर्मूला बताइए सर। आप बिल्कुल बताते हैं सर, एक सेकंड यहां पे पेस्ट ऐड करने दीजिए हमको। सर कैपिटल टर्नओवर रेशियो से हमको समझ में क्या आ रहा है सर, हम कितना टोटल का टर्नओवर यानी कितना टोटल की हम सेल्स करते हैं सर, कितना कैपिटल लगा करके, टोटल कैपिटल लगा करके, यही हमको यहां पर निकालना है। और यही हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। सर यहां पर भाई सेल्स कितनी है सर, पहले वाले केस में 3 लाख थी और दूसरे वाले केस में 3,74,000 थी। सर 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 इसका कैपिटल कैसे निकालें? सर दिया है, कुछ भी करना नहीं है आपको, कैपिटल सब कुछ दिया है। एक में कैपिटल लगा है सर 1 लाख, एक में कैपिटल लगा सर 147, लिख दीजिए चुपचाप। एक का कैपिटल हो गया हमारा 1 लाख और एक का कैपिटल हो गया 1,47,000। निकाल देते हैं। यहां पे सीधा आंसर आ जाएगा 3, यहां पे 3,74,000 डिवाइड बाय 1,47,000, ये आपका आंसर आ गया 2.52। ये हो गया सर आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या दिया है? अगला दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी कि आपने जो स्टॉक आपके पास, टोटल जो आपके पास स्टॉक है वो आपके सेल्स के कितना ज्यादा आप उसके अनुपात में आप सेल्स करते हो, यहां पर आपको ये निकालना है। ओके सर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं सर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे सर? टोटल सेल्स हमने कितनी की, किस पे सर? एवरेज स्टॉक पे। यहां पर क्या लेंगे हम? एवरेज स्टॉक लेंगे। क्या लेंगे सर? एवरेज स्टॉक, यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब इस केस में देखते हैं सर यहां पे एवरेज लिया गया है कि नहीं लिया गया है, विद एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इस केस में क्योंकि हमारे पास आंसर देखिए है 40,000, हमने बोला था कि ओपनिंग आप ले सकते हो। तो सर यहां पे अगर आप देखें स्टॉक की बात करें तो बैलेंस शीट के एंड का फिगर दिखा रहा है 60,000, यानी ओपनिंग कितना रहा होगा सर? 40,000। अच्छा, दोनों का एवरेज क्या निकल जाएगा सर? 6,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 2, 1 लाख। बिल्कुल सर। तो यहां पे वर्किंग में कर रहा हूं, यहां पर आपको इसका क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, ये वर्किंग का पार्ट बनेगा अगर आप एवरेज ले रहे हो तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे सर? आप
40,000 वाज द ओपनिंग स्टॉक फॉर 21-22 प्लस इसमें करेंगे 60,000, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल आप फोकस करिएगा, उस पर आपको नंबर मिलेंगे। आपकी बार 50 मार्क का एफएम आएगा, प्रयास करिए इसमें 45 आप ले आइए, ताकि बाकी जो लड़ाई है वो केवल एसएम में लिखने की रह जाए। ठीक है, अच्छा ये कितना आ गया 50,000। दूसरा देखते हैं सर, सेकेंड केस में ओपनिंग स्टॉक हो गया 60,000, क्लोजिंग हो गया सर 94,000, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, कितना आ गया सर 60 प्लस 94 डिवाइड बाई 2 इज 77,000 रुपीज। आई होप यहां पर भी जो मॉड्यूल है ना उसने भी टोटल में एवरेज, बिल्कुल एवरेज लिया है, यहां पर आंसर में एवरेज लिया गया है, हमने भी एवरेज ले लिया सर, बिल्कुल हमने मॉड्यूल को फॉलो किया है मालिक। ओके नो प्रॉब्लम, मॉड्यूल को फॉलो करते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। ज्यादा 30 बनेंगे ना, चलिए इतना चला लेंगे काम, ठीक है, अपने को इस पर फोकस नहीं करना। अच्छा क्या है सर, कौन सा रेशियो अपन निकाल लेते थे, हम लोग निकाल लेते सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल सीधा आंसर है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक हमने कैसे निकाला सर, वहां पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, सिंपल सी बात है, निकाल लेगा। अच्छा कैसे करेंगे, सेल्स हमने सर पहले वाले सेल्स में थी 3 लाख रुपीज, हमने सर एवरेज स्टॉक पहले वाले निकाला 50,000, ये कितना हो गया 6। दूसरे वाले केस में 3,74,000, एवरेज स्टॉक हमने कितना निकाला 77,000। लेट्स सी द आंसर 374 डिवाइड बाय 77, आंसर इज 4.85। प्लीज चेक 4.85, यह भी हो गया सर, ये भी हो गया। अगला देखते हैं भाई, अब क्या पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। बहुत आसान सर, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, इसके सारे आंसर इसके वर्ड में ही इसका रेशियो का वो छुपा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, लॉजिक से काम करेंगे। नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान। नेट प्रॉफिट ऊपर कर दीजिए, नेटवर्थ नीचे लिख दीजिए। अच्छा अब सर नेटवर्थ क्या होता है मालिक, नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ बहुत सिंपल है, नेटवर्थ होता है सर आपका इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया आपकी नेटवर्थ। बिल्कुल सर, जो आपको वापस आपकी नेटवर्थ क्या है, आपने जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है और रिजर्व सरप्लस है वो आपका नेटवर्थ है। नेट प्रॉफिट सर पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में ये देखते थे 15,000 19,000 आई थिंक था, देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट टू नेट, सॉरी व्हाट वाज दिस आंसर, नेटवर्थ रेशियो, नेटवर्थ। तो क्या हो गया सर आपका नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या आएगा सर, आपका इक्विटी शेयर्स रिजर्व एंड सरप्लस। 15,000 पहले वाला नेट प्रॉफिट था, दूसरे में था 19,000। अब दूसरों का दोनों का नेटवर्थ देख लेते हैं भाई, नेटवर्थ क्या निकलेगा सर, देखते हैं यहाँ पर। पहले वाले नेटवर्थ आ रहा है सर, यहाँ पर देखिए शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को हमने ऐड किया, यहाँ पे फिगर है 1 लाख, और यहाँ पर सर हम डिबेंचर्स नहीं लेंगे किसी भी केस में, क्योंकि नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल दोनों को हमने ऐड किया। 75 प्लस 42 ये आ गया सर 1,70,000। तो पहले वाले केस में क्या आएगा सर, पहले वाले केस में आएगा 1 लाख रुपीज, दूसरे वाले केस में आएगा 1,17,000 रुपए। चेक करते रहेंगे तो बढ़िया आ जाएगा। 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख, द आंसर इज इंटू 100 कर लीजिए 15%। इस केस में 19,000 डिवाइड बाय 1,70,000 इंटू 100 16.23%। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, सही है, बिल्कुल सही है। इंटू 100 लास्ट रेशियो निकालना है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये लास्ट नहीं है सर, सेकंड लास्ट है, ये वाला लास्ट ही लग रहा है मेरे को, लास्ट है। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको 2 रेशियो आने चाहिए सर। कौन से 2 रेशियो आने चाहिए सर, पहला रेशियो आपको आना चाहिए रिसीवेबल डेज निकालने के लिए, जिसको कि हम ये भी बोलते हैं डेटर वेलोसिटी रेशियो भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, डेटर वेलोसिटी रेशियो भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा डेटर वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर, ये बोलता है कि आपने टोटल जितनी क्रेडिट सेल्स की, आपने जो भी टोटल क्रेडिट सेल्स की है और आपका एवरेज रिसीवेबल कितना रहता है। इस केस में हम एवरेज नहीं लेंगे क्योंकि इस केस में हमारे पास पहले साल का फिगर है नहीं, ठीक है, ओके।
क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल का कितना रहता है, तो ये हो गया आपका डेट टर्नओवर रेशियो। एक बार अगर आप डेटा टर्नओवर रेशियो आप निकाल लें, डेटा टर्नओवर रेशियो यहां पे इसको बोलेंगे, डेटा टर्नओवर रेशियो अगर आप इसको निकाल लें तो क्या होगा सर, डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद आप निकालेंगे डेटर वेलोसिटी। इस केस में क्या करते हैं आप, या तो 365 डेज ले लेते हैं, या तो आप इस केस में 12 मंथ ले लेते हैं, या तो इस केस में आप 52 वीक्स लेते हैं और इसको अपॉन कर देते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो के, तो आपका आंसर आता है डेटा वेलोसिटी रेशियो, जिसको यहां पर इस क्वेश्चन में क्या नाम दिया गया सर, इसको नाम दिया गया रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, यानी कि कितने दिन में कितने पीरियड में आपकी जो एक साइकिल है डेटर्स वाली वो घूम जाती है, यहां पर इसका जवाब दिया जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 बार निकालना पड़ेगा, क्या हमको 2 रेशियो निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल सर, हमें 2 रेशियो हम निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मुला भी हम क्या लगा सकते हैं, देखो अगर फॉर्मुला लगाना हो सर, 2 रेशियो हमको नहीं निकालने का, मैंने हमको ये फॉर्मुला लगाइए, ऐसे फॉर्मुला लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, हम लोग तो लॉजिकल काम करते हैं। तो सर अगर हमको निकालना हो डेटर वेलोसिटी रेशियो तो क्या करेंगे सर, आपने बोला सर एक फॉर्मुला होता है, क्या फॉर्मुला होता है सर, 365 डेज यहां पकड़ लेते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं उसको, किससे से डिवाइड करते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो से। और सर आपने अभी बताया कि 365 डेज तो ऊपर आप लिख लो, अच्छी बात है, ये तो कॉमन है। डेटा टर्नओवर रेशियो का आपने फॉर्मुला भी बताया सर, क्या फॉर्मुला बताया सर, मैंने अभी तो बताया आपको, क्या फॉर्मुला बताया, मतलब क्रेडिट सेल्स ऊपर आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे रिसीवेबल से। और ये बात तो हम जानते ही जानते हैं कि किस केस में अगर हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह खेलने लगे, यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पे कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे इधर कर दें इसको, या फिर इज इक्वल टू इधर कर देगा, तो ये चला जाएगा यहां, ये आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा रिसीवेबल अपॉन 365 हो जाएगा सर कि नहीं हो जाएगा, आपको बताओ, ये चला जाएगा ऊपर, तो रिसीवेबल ये आ जाएगा नीचे, अपॉन 365 हो जाएगा, ये यहां से चला गया ऊपर, ये होगा रिसीवेबल। मैं ड्राइव कर रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इसलिए, ये हो जाएगा रिसीवेबल यहां पर, ओके, ये आ गया नीचे 365, चलिए हाँ ये फॉर्मूला बन गया सर अपना, ये फॉर्मूला बन गया सर अपना, 365 इंटू रिसीवेबल्स अपॉन कर लीजिए इसको, अपॉन क्या कर लेंगे सर, क्रेडिट सेल्स, ये फॉर्मूला आ गया सर, हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फॉर्मूला ये आएगा, हम दोनों से आपको आंसर निकाल के मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा पहले इस फॉर्मूले पे अपना आंसर पुट कर लेते हैं। पहली बात तो 365 इंटू रिसीवेबल कितना है सर, रिसीवेबल हमने बोला पहले केस में रिसीवेबल कितना है, यहां पे लिखा होगा सर टोटल रिसीवेबल्स, पेबल रिसीवेबल 50,000 और क्रेडिट सेल कितनी है सर 2,70,000 लिख देते हैं सर, 270 सॉरी ये 50,000 हो जाएगा, 50,000 रिसीवेबल है और 2,70,000 हमारे क्रेडिट सेल्स है। आंसर निकाल लेते हैं 365 इंटू 50,000 2,70,000, ये आ जाएगा आपका 67.59 यानी कि 67.6 आंसर आ गया। अब आप इस तरीके से भी निकालते हैं, अगर पहले आप निकालते डेट टर्नओवर रेशियो तो कितना आता सर, ये क्रेडिट सेल कितनी थी सर 270, रिसीवेबल कितना था सर 50,000, या था सर आपका 2,70,000 50,000, ये आपका आंसर था 5.4। अब सर आप 365 को डिवाइड करते हैं 5.4 से, कितना आंसर आता है सर 365 डिवाइड बाय 5.4, आंसर वुड बी 67.59 यानी कि 67.6, आपका आंसर बैठ गया। यहाँ पे पुट कर देते सर इसको क्वेश्चन में, आप हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पेज ऐड कर लिया, यहाँ पे मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डेटर वेलोसिटी, या फिर यहाँ पे जो पूछा है इसने रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है ना, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, किस पीरियड में रिसीवेबल कलेक्शन कलेक्ट हो जाता है हमारा, कितने पीरियड में, कितने समय में, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। हमने फॉर्मूला लिख दिया सर 365 इंटू रिसीवेबल्स, यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल लिख देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम एवरेज ले नहीं रहे हैं, अपॉन क्रेडिट सेल्स। ये हमने डिराइव करके फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे सर आ जाएगा 365 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 270,000, ये आपके आ गया 67.59 67.6 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। और सेम केस में यहाँ पर भी करेंगे तो 365 इंटू कितना था सेल्स, और यहाँ पे
क्रेडिट सेल दिया है सर 3,42,000 और हमारा रिसीवेबल दिया है 82,000। ये हमारा 82,000, 342 और 82, 82,000 और ये हो गया 3,42,000। 365 इंटू 82,000 डिवाइड बाय 342, ये हो गया सर आपका 87.5। चेक कर लेंगे आंसर, मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए आपका सर यहाँ पर जो है आंसर आ जाता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा समय ज्यादा लग गया, लेकिन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया, क्योंकि इससे मिलता जुलता अगर क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अब आप यहाँ पे आंसर निकाल लोगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।